A very good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine. तो स्टूडेंट, जो हमने कल टॉपिक किए थे, हमने कल कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, और सेकेंड टॉपिक हमने किया था अब प्रिंसिपल. ठीक है. तो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है? हमने एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है. और किसके अकॉर्डिंग करनी है स्टूडेंट? जो हमने कल अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस की थी, उसके अकॉर्डिंग जो है आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. तो स्टूडेंट, हम स्टार्टिंग से करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट आपको पता है, 9 से स्टडी करते आ रहे हैं हम. फर्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट क्या होता है? हाइड्रोजन. क्या होता है? हाइड्रोजन. और जिसका सिंबल क्या होता है? H. सबको पता है सिंबल क्या होता है? H होता है. तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर सिंबल्स ही राइट डाउन करूंगी क्योंकि आपको नेम्स जो है सबको पता है. तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 1 है. ठीक है. हाइड्रोजन का 1 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. और सबसे पहले जो कल हमने किया था, अबव प्रिंसिपल किया था, वो हमारे पास क्या था? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, यहां पर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d और यहां पर आ जाएगी 7d. तो अब हमारे पास 4f, 5f और 6f. कल हमने क्या किया था कि सबसे पहले किसको फिल किया जाएगा? 1s को. और फिर किसको किया जाएगा स्टूडेंट? 2s को. फिर 2s के बाद 2p एंड 3s. ये हमने कल वाले टॉपिक में किया था. उसके बाद हमारे पास क्या था? 3p और 3p के बाद स्टूडेंट 4s. ठीक है. 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p और 4p के बाद स्टूडेंट 5s. उसके बाद हमारे पास 4d, 5p, 6s. उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s. आफ्टर दैट 5f, 6d एंड 7p. ठीक है स्टूडेंट, ये किया था. तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको फिल किया जाना चाहिए? S1s में इलेक्ट्रॉन. और S में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है स्टूडेंट्स. तो हमारे पास 1s है तो इसके पास एक ही एटॉमिक नंबर है. तो दैट मीन्स इसके पास क्या है? एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे? 1s1. क्या फिल करेंगे? 1s1. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 1s1. क्लियर हो गया सबको? सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास आता है हीलियम. कौन आता है सेकेंड? हमारे पास फर्स्ट हाइड्रोजन है और सेकेंड क्या है? हीलियम है. ठीक है. हीलियम है तो हीलियम का जो सेकेंड का जो होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है. तो इसका मतलब जो है अभी S में एक इलेक्ट्रॉन आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो S में आ सकते हैं. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2. क्या होगी स्टूडेंट? 1s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी. अगर हम थर्ड बात करते हैं स्टूडेंट लिथियम की, हीलियम के बाद कौन आता है? लिथियम आता है ना. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है. तो इसका मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन और S के बाद कौन आता है? 2s आता है. और 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन. तो क्योंकि S फिल हो चुकी है, अब हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करना है? 2s के अंदर एंटर करना है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3 हुए. उसके बाद स्टूडेंट कौन सा आता है? लिथियम के बाद बेरिलियम. कौन सा आता है? बेरिलियम. अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है. तो 4 है तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं. 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो हमारे पास कितना कंप्लीट हो गया? 1s2, 2s2. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है? 5 पे कौन आता है? बोरोन. कौन आता है? बोरोन. अब बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे, 2 इसमें, 4 और एक नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? उसके बाद कौन आएगा? 2p आएगा ना. तो 2p में हम एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे. 1s2, 2s2, 2p, 1. क्लियर हुआ स्टूडेंट यहां तक? उसके बाद स्टूडेंट 6 आता है आपके पास कार्बन. कौन सा आता है? कार्बन आता है. तो कार्बन में क्या आएगा? 6 है एटॉमिक नंबर. 6 है तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? p में 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो इसका मतलब 1s2, 2s2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2. 6. जब तक आप 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप इसी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते रहेंगे. जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे
तो जो है नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेक्स्ट शेल में एंटर करेगा, यानी कि 2p के बाद 3s में एंटर करेगा। तो उसके बाद 7 क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास भी 7 ही है, तो 1s2 2s2 2p3, तो 7 हो गया हमारे पास। उसके बाद 8 कौन सा होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4, क्योंकि 6 की कैपेसिटी होती है इसकी, और इसकी 6 की कैपेसिटी होती है, तो तब तक आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे जब तक इसके इलेक्ट्रॉन 6 कंप्लीट नहीं हो जाते। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है फ्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है, और 9 होता है तो यानी कि आपके पास 1s2 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 और 2p5। अभी भी p में एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला हमारे पास आएगा 10, इसको हम क्या कहते हैं, नियोन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, नियोन। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s2 2s2 2p6। क्लियर हो गया, यानी कि हमने जो है कहां तक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी स्टूडेंट, 10 तक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। आप इसको वीडियो को पॉज करके जो है नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 11 to 20 तक हम कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, ठीक है, 11 to 20। तो 11 पे स्टूडेंट हमारे पास कौन आता है, सोडियम। कौन आता है 11 पे, सोडियम आता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो स्टूडेंट देखो 1s2 2s2 2p6 तक तो आ चुके थे 10। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा, 3s में। कहां पर एंटर करेगा, 3s में। s की कैपेसिटी 2 की ही रहती है, अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है 12 नंबर पे मैग्नीशियम। कौन आता है, मैग्नीशियम आता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी हमारी, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2 4 6 और 4 10 और 2 12, यानी कि हमने 12 इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब 13 पे आपके पास आता है स्टूडेंट एल्यूमिनियम। कौन आता है, एल्यूमिनियम। अब 3s में तो इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके, अब किसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 3p के अंदर। किसके अंदर होंगे, 3p के अंदर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p में आ गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 और 1 13 कंप्लीट हो गए। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कौन आता है, सिलिकॉन आता है ना 14 पे। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है, SI होता है। तो अब आप क्या करेंगे, p में तब तक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे जब तक p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते। तो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पर आ गया आपके पास 3p2। काउंट करेंगे तो 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कितना आता है, 15। 15 में हमारे पास कौन आता है, फॉस्फोरस। सिलिकॉन के बाद कौन आता है, फॉस्फोरस आता है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पर कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास, 3p3 आ गया ना। 3p3 काउंट करो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15 होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है 16 पे सल्फर। कौन आता है 16 पे, सल्फर। सल्फर में कितने हैं, 16 है। तो आप जब तक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ जब तक p में जो है 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते, 3p4। तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कितने रहेंगे, 16 रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सल्फर के बाद 17 पर आता है क्लोरीन। कौन आता है, क्लोरीन। तो यहाँ पर जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 18 पे हमारे पास आता है आर्गन। 18 पे कौन आता है, आर्गन आता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। उसके बाद स्टूडेंट 19 पे हमारे पास कौन आता है, पोटाशियम। कौन आता है 19 पे, पोटाशियम। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो स्टूडेंट 3p6 में तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके। अब p के बाद किसको फिल होना है, s को। तो यानी कि s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4s1। क्लियर हो रहा है ना सबको, हम उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमने कल किया था, ठीक है। उसके बाद 20 पे स्टूडेंट हमारे पास आता है कैल्शियम, ठीक है। 20 पे क्या आता है, कैल्शियम आता है। तो कैल्शियम आता है तो आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, यानी कि s में 2 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2। क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको? तो अब यहां तक 20 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम 21 to 30 जो है कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट सबको यहां तक? तो वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 21 पे आता है स्कैंडियम। 21 पे क्या आता है? स्कैंडियम। अब हम कॉन्फ़िगरेशन कर चुके थे 4s2 तक, कर चुके थे स्टूडेंट, कर चुके थे ना 4s2 तक कॉन्फ़िगरेशन। तो 4s2 के बाद अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 3d में। किस में जाएंगे? 3d में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्कैंडियम को अगर हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्टूडेंट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 यहां तक कर दिया था। तो डी में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर डी में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तक 1s2 से 3px तक जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी वो किसकी थी? आर्गन की थी। तो आप यहां पर इसको आर्गन 4s2 3d1 भी राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहां तक हमारे पास, और जो ये आर्गन होती है ये कंप्लीट है, यानी कि पी तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका मतलब आर्गन के पास जो है नोबल गैसेस में काउंट किया जाता है। इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है स्टूडेंट? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आप आर्गन 4s2 3d1 भी राइट कर सकते हैं। तो 22 पे स्टूडेंट हमारे पास आता है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम। क्या आता है? टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम में स्टूडेंट आप क्या करेंगे? सेम यहां पर या तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहां तक लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो यहां पर आर्गन, और यहां पर 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। 3d में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? तो नेक्स्ट स्टूडेंट 23 पे हमारे पास आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। क्या आता है? वेनेडियम। ठीक है, वेनेडियम में जो हमारे पास 23 है, तो सेम डी में अब तब तक 10 इलेक्ट्रॉन फिल, जब तक जो है 10 नहीं फिल हो जाते तब तक आप ऐसे ही राइट करते रहेंगे 4s2, और यहां पर आ गया 3d3। उसके बाद स्टूडेंट 24 पे हमारे पास आता है क्रोमियम। क्या आता है? क्रोमियम। अब क्रोमियम में स्टूडेंट हमारे पास क्या है? आर्गन, और आर्गन के बाद 4s2 3d4। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। क्यों करता है? देखो, कोई भी एलिमेंट जो है तब स्टेबल हो सकता है या तो वो फुल फिल्ड हो और या हाफ फिल्ड हो। अब इसको हाफ फिल्ड होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा? इससे जो है इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी कि एस की जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो एस ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी जो है वो क्या होती है? कम होती है। तो एस से आसानी से इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट किस में जा सकते हैं? डी के अंदर जा सकते हैं। यानी कि आप ये कॉन्फ़िगरेशन को राइट नहीं करेंगे, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 4s2 4s1 और 3d5। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की। क्या है स्टूडेंट? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया और इसको बॉक्स में लिख दिया। और अगर आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई क्रोमियम शोज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टूडेंट आप आंसर राइट डाउन करेंगे कि हर एक एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है, यानी कि स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए। और स्टेबल कब होगा? या तो वो फुलफिल्ड हो, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड हो, और या वो हाफ फिल्ड हो। तो ये क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी है, तो ये पूरी तरह से स्टेबल होने के लिए क्या करता है स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से ले लेता है। तो आप पहले यहां तक नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट जो है 25 से 30 तक करते हैं।